तू मुंबई आ रहा है आईपीएल ट्रॉफी से, इस बार यही कहेगी मुंबई इंडियंस, क्योंकि सारी भसड़ इनकी हो चुकी है शॉर्ट। पिछला सीजन जो खराब हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे की इकलौती वजह थी इनकी आपस की भसड़। टीम तो इनकी बढ़िया थी, लेकिन आपस में ये था ना कि अगर कैच उठा तो कोई कहने वाला ही नहीं है, माइन किसी को मतलब ही नहीं। इस बार सब कुछ सॉर्टेड लग रहा है, एटलीस्ट बाहर से तो लग ही रहा है। मुझे तो नहीं लगता, मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, ये सारी बातें ऑफ ग्राउंड होनी चाहिए, ऑफ द फील्ड होनी चाहिए, लेकिन लास्ट सीजन ये सब कुछ देखने को मिला था। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ, वनडे वर्ल्ड कप हुआ, सब सॉर्टेड हो गया। अगर ये सब सॉर्टेड हो गया था तो हार्दिक पांड्या की T20 कैप्टनसी गई क्यों? वो एक अलग विषय है। जैसे देखिए, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तो अलग तरीके से चुना जाता है उत्तराधिकारी। लेकिन जब बनिया की दुकान है तो बनिया के बाद कुर्सी पे कौन बैठेगा, बनिया खुद तय करता है। बनिया तय करके जाता है ना। रोहित शर्मा इज द बनिया इन दिस केस, नॉट बीइंग जातिवादी हियर, आई एम सॉरी इफ यू गाइस फील लाइक दिस। लेकिन वो रोहित शर्मा का राज था, रोहित शर्मा ने चुना अपना उत्तराधिकारी, इसमें किसी को कुछ दिक्कत नहीं। देखिए मुंबई इंडियंस में उनकी उतनी नहीं चली, उल्टा देखिए चलनी वहां चाहिए थी, वहां नहीं चली, वहां बने हार्दिक कैप्टन। टीम इंडिया में उनकी इतनी चल गई कि हार्दिक को इस तरीके से किनारे लगाया गया कि वो लीडरशिप ग्रुप से बहुत दूर है। तो वही चीज तो ठीक है, ये सारी हमने ऑन फील्ड, क्योंकि आपको हर एक प्लेयर की जरूरत है, आपको रोहित की भी जरूरत है, आपको हार्दिक की भी जरूरत है, तब अलग सिनेरियो है। लेकिन जब आईपीएल वगैरह शुरू होता है, होपफुली इस बार चीजें ऐसी ना हो, क्योंकि जब मैं बॉम्बे गई थी तो मैंने देखा था, मैंने लोगों से बात करी थी और ये T20 वर्ल्ड कप की बात की ही बात थी। तो मैंने लोगों से पूछा था कि हार्दिक को तो आप लोगों ने इतना बू किया था, तो अब उनको सपोर्ट किया जाएगा कि नहीं? तो कहते हैं कि वो सारी बातें पुरानी हो गई है, अब जो है अब सब कुछ सही है, अब हार्दिक को बहुत सारा प्यार मिलेगा। अब ये जब प्यार मिलता है या नहीं और कैसा ये प्यार होने वाला है, ये तो टूर्नामेंट जब शुरू होगा, जब ये लोग अपना मैच खेलेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। क्योंकि मुंबई चा राजा, मुंबई चा राजा, मुंबई चा राजा, मैं नहीं गया मुंबई कभी, मुझे क्या पता कौन है वहां का राजा, मुझे नहीं पता भाई। चलिए आप हमको बताइए मुंबई का राजा कौन है। हम आपको स्क्वाड बता देते हैं, पहले मुंबई इंडियंस का स्क्वाड बता दीजिए सूरज। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, ये हैं इनके बल्लेबाज यानी बैटर्स। ऑलराउंडर्स में बेवन जैकब्स, हार्दिक पांड्या, राज बावा, विल जैक्स, विघ्नेश पुतुर, सत्यनारायण राजू, मिचेल सेंटनर, अर्जुन तेंदुलकर, कॉर्बिन बॉश। विकेट कीपर्स में रायन रिकल्टन, कमाल का हिटर है भाई साउथ अफ्रीका का, कृष्ण श्रीजीत और रॉबिन मिंज है, रॉबिन मिंज झारखंड से आते हैं। बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, अश्विनी कुमार, रीस टोपली, कर्ण शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, मुजीबुर रहमान। सबसे पहले बात करेंगे मजबूती की। गरिमा जी आप बताइए इनकी मजबूती क्या लग रही है आपको ये स्क्वाड देख के? इनके पास बढ़िया बॉलर्स है, पेस डिपार्टमेंट का सेट है, स्पिनर्स इनके पास बढ़िया है, तो मुझे बॉलिंग इनकी सबसे बड़ी ताकत लगती है। लेकिन फिर अगर आप बैटिंग देखेंगे तो इनके पास बढ़िया हिटर्स है, शुरुआत अच्छी करने वाले प्लेयर्स है, हिटिंग इनके पास है, तो बढ़िया टीम है। मतलब ओवरऑल सॉलिड टीम है, सब कुछ सॉर्टेड है। सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन कुछ तो कमजोरियां रही होंगी, यूं ही नहीं कोई। आप बताइए कमजोरी जाता है, आप बताइए ना। नहीं आप बताइए यार। देखिए मुझे तो साफ दिख रहा है कि देखिए स्पिनर्स हैं इनके पास, कर्ण शर्मा भी है, सेंटनर भी है, मुजीब भी है, लेकिन सेंटनर की परफॉर्मेंस जब आप देखते हैं फिर आप सोचते हैं कि आईपीएल में इनको इतने चांसेस क्यों नहीं मिले। सीएसके में ऑलरेडी थे ना, मतलब बहुत लोग। या ये ऐसा नहीं कि कुछ लाइक करते हैं वो भारतीय सरजमी पर, लिमिटेड ओवर्स में स्पेशली? आप बताओ। मैं तो पूछ रहा हूँ, इट्स ओपन क्वेश्चन, कि क्या ऐसा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान किसी प्लेयर को, इतने बड़े प्लेयर को लगातार बेंच तो नहीं करेगा, इतना मिसकैलकुलेशन नहीं हो सकता है। मौके मिलते हैं अगर कुछ, मुझे लगता है कुछ तो लैक करते हैं ये। और उसके बाद बचते हैं कर्ण शर्मा। बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, आरसीबी के लिए खेले थे रिसेंटली, लेकिन इतना बहुत खास प्रदर्शन नहीं रहा था। लेकिन उससे पहले वाला सीजन अच्छा गुजरा था। बहुत पुरानी बात। मुजीबुर रहमान को सबसे पहले तो आप सेट करने की कोशिश करोगे इस प्लेइंग 11 में, क्योंकि आप ट्रेंट बोल्ट को खिलाओगे। हाँ। रिकल्टन को आपको कीपर रखना होगा, क्योंकि रॉबिन मिंज आपके उतने परखे हुए नहीं है। हाँ। 2 हो गए आपके फॉरेनर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे आपके विल जैक्स पे, तो आप उनको लाओगे। 3 फॉरेनर आपके
यही सॉर्टेड है। अब इसके बाद आपका जो एक स्लॉट बचता है उसमें आपके पास बहुत लोग रीस टोपली भी है आपको, फिर मिड सेंटर पे हमने बात करी, कॉर्बिन बॉश हैं, तो तमाम सारी दिक्कतें होने वाली। मुजीबुर रहमान को मुझे लगता है कि स्लो पिचेस पे मौके मिलेंगे, लेकिन ये जो तीनों स्पिनर हैं, तीनों तीन तरह के स्पिनर है एक तरह से अगर हम देखें तो, और तीनों में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी, कर्ण शर्मा बहुत सालों से खेल रहे हैं, उनको अगर आप प्रूवन मानते हैं तो ये अलग विचार है, लेकिन मेरे हिसाब से तीनों में से कोई ऐसा नहीं है जिसपे आप, जैसे इनके पास पीयूष चावला होते थे, आपको पता था कि मुंबई का बहुत बुरा हाल है, सारे बॉलर पिट रहे हैं, बुमराह है नहीं, लेकिन पीयूष आएगा विकेट लेके जाएगा। मुझे लगता है इन तीनों में से किसी के बारे में ऐसा कह सकते हैं। हाँ, सेंटनर का रिसेंट प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन फिर समस्या है कि जब आप, अगर मान लीजिए आपको वानखेड़े में 2 मैच लगातार खेल लिया सेंटनर ने, तो उनका जो आत्मविश्वास है वो तो दरिया में बह जाएगा, क्योंकि वो है हाईवे आपका, वहां तो फिर पड़ने रहने। तो ये देखना को मुझे लगता है स्पिन में थोड़ी सी कमजोरी है इस टीम की। लेकिन पेसर्स में कोई कमी नहीं है। जसप्रीत बुमराह के लिए कहा जा रहा है कि शुरुआती कुछ मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे, तो उस टाइम प्लेइंग 11 कैसी रहेगी? दीपक चाहर प्लेइंग 11 का हिस्सा पक्का रहेंगे। दीपक को मुंबई वापस लाई, और दीपक चाहर, कमाल का इनका आईपीएल का टूर्नामेंट जाता है, कई बार चोटिल हो जाते हैं, तो सूरज ने एक तंज भी कसा था एक पिछले प्रीव्यू में, लेकिन होपफुली यहाँ ऐसा ना हो। दीपक सारे मैचेस खेले, फिर उनके साथ देने के लिए आपको, अगर बुमराह नहीं रहते शुरुआत के मैचेस में, तो आपको रीस टोपली, ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर्स के पास जाना होगा। फिर आपके लिए ये होगा कि आप अपना प्लेइंग 11 कैसे बनाते हैं, क्योंकि विल जैक्स रहेंगे, ठीक, आपको ये सारे जो विदेशी प्लेयर्स है, इसमें सैंटनर आपको चाहिए होंगे, रैन रिकल्टन आपको चाहिए होंगे, तो ये स्क्वाड किस तरीके से बनता है? पेसर्स इनके पास बहुत बढ़िया है, अगर इनको दीपक को किसी मैच में बिठाना हो, अगर वो चोटिल हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो आपके पास बढ़िया ऑप्शन है। ट्रेंट बोल्ट आपकी 11 का हिस्सा होने चाहिए। ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले में बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर्स में रन्स नहीं देते, बहुत कम मौके हम लोग ऐसे देखते हैं जब ट्रेंट बोल्ट की कुटाई हो रही होती है। हाँ बिल्कुल, वो अक्सर फुटबॉल खेलते हैं क्रिकेट के मैदान में, पिच पर। दीपक चाहर के 78 टोटल जो विकेट्स, उनमें से 58 पावर प्ले में है। अब आप सोचो, एक तरफ से दीपक चाहर फेंक रहे, दूसरी तरफ से ट्रेंट बोल्ट, हाँ, तो या तो 6 में 80, हाँ, या तो फिर 5 पे 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फिर तो आप देखोगे दीपक चाहर एक तरफ से और दूसरी तरफ से ट्रेंट बोल्ट, और बुमराह अपना इंतजार कर रहे होंगे आराम से कि ठीक है कोई बात नहीं, मैच चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मैं इंतजार करता हूँ और मैं बाद में आऊंगा। तो पेस डिपार्टमेंट में कोई कमी नहीं है, स्पिन में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जो कि मैनेजेबल हो जाएंगी। बाकी तिलक वर्मा थोड़े ओवर्स डालने के लिए आपके पास ऑप्शन है ही, नमन धीर भी है, वो भी बॉलिंग कर लेते हैं। अब विकेट कीपर की भी हमने बात कर ली है, रैन रिकल्टन ही खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो ओपन भी कर लेंगे। हाँ, वो सीधे से समझ लो आपको एक नया क्विंटन डिकॉक मिल गया। हाँ, और दूसरी चीज ये भी कि आपके पास इतना अच्छा बैटिंग में इंडियन पूल है कि आपको ज्यादा विदेशियों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपको विदेशियों पे डिपेंड होना है तो फिर वो बॉलर्स के डिपार्टमेंट में ही आएगा, क्योंकि रोहित शर्मा इनके पास है, सूर्य कुमार यादव इनके पास है, तिलक वर्मा इनके पास है, नमन धीर के हमने लास्ट सीजन देखा था, हार्दिक पांड्या बढ़िया हिटिंग करते हैं, फिर हार्दिक पांड्या इनके पास है, विल जैक्स इनके पास है, तो बहुत अच्छा पूल इनके पास है। और सैंटनर अगर खेलते हैं तो वो बैटिंग में भी रन जोड़ ही देते हैं। हाँ बिल्कुल, रन जोड़ देते हैं, आपके बहुत कंजूस 4 ओवर डाल के जाएंगे, और जिस तरीके से फील्डिंग भी अच्छी है, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज का भी आप फायदा उठा सकते हो अगर वो प्लेइंग 11 में आपकी हैं, क्योंकि लेकिन अभी तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे लीडरशिप ही तो है, सब लीडर ही तो है। सुझाव जहां से आए जितने हैं कम ही रहते हैं, क्योंकि हाई इंटेंसिटी के गेम्स में आपको कई बार लगता है कि आप मिड ऑफ पे खड़े होकर वो एंगल गेम का नहीं देख पा रहे जो कहीं और खड़ा प्लेयर देख रहा है, और अगर उसने पहले भी कैप्टनसी इतनी सारी कर रखी है, उसको फील्ड प्लेसमेंट का आइडिया, उसको बॉलर्स का आइडिया है, तो हेल्प मिलती रहेगी तो ठीक ही रहेगा। मतलब बाकी तो रोहित इतने बड़े कैप्टन खुद ही है। इन द एंड प्लेयर्स जो है रोहित की तरफ जाते हैं, हार्दिक भी बहुत बढ़िया, जितने मैचेस करे आईपीएल में और टीम इंडिया के लिए जितने कैप्टनसी किए हैं, जितनी कैप्टनसी की है वो बहुत शानदार की है, उनके प्रूवन रिजल्ट्स है, उनके पास आईपीएल ट्रॉफीज है, उनके पास टीम इंडिया के लिए बायलैटरल सीरीज उन्होंने जीत रखी है, तो काफी कुछ है। अब एक बार प्लेइंग 11 पे आते हैं। प्लेइंग 11 रोहित शर्मा, विल जैक्स ओपन करते हुए एकदम तबाही नहीं, रिकल्टन
रिकल्टन। रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन। नंबर 3 आपका फिक्स है, तिलक वर्मा खेलेंगे ना? हाँ, या फिर सूर्या? नहीं, तिलक वर्मा नंबर 3, सूर्य कुमार यादव नंबर 4। नंबर 4। मतलब ये डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस की है, जब थोड़ी सी दिक्कत होती है तब तिलक वर्मा नंबर 3 पर आ जाते हैं और फिर नंबर 4 पर सूर्य आते हैं। हाल फिलहाल में सूर्य के स्टार्ट इतने शानदार नहीं रहे हैं टीम इंडिया के लिए, थोड़े कम रन आए हैं और वो सारी चीजें, तो कोई बात नहीं, नंबर 4 पे आए, तिलक वर्मा संभाल लेंगे, उनको आता ही है। नंबर 4 हो गए। नंबर 5 पे आपके विल जैक्स आ गए। 6 पे आपके हार्दिक पांड्या आ गए, एकदम सॉलिड। 6 तक तो मतलब प्रॉपर बैटिंग है आपके पास, कहीं जाना नहीं है। 7 पे आप नमन धीर को मिला सकते हैं। नमन धीर को आप स्लॉट कर सकते हो। साथ में बचे हुए जो 4 स्थान बच रहे हैं, उनमें से 4 में आप अभी आपके 2 ही फॉरनर हुए हैं, तो आप बिल्कुल ट्रेंट बोल्ट, रिच टोपली दोनों साथ जाओ, क्योंकि आपके पास बुमराह है नहीं। दीपक 4-3 तीसरे पे से 9-10 बंदे हो गए। 11वां आपको एक स्पिनर शुरू कराना रहेगा, तो फिर आप क्या करोगे कि आपके पास करण शर्मा का ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, क्योंकि आपके चारों फॉरनर स्लॉट फिक्स हो चुके हैं। हाँ, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, वरना आप नमन धीर को भी बाहर कर सकते हैं, आप फिर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर उनको ले आइए, क्योंकि नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 कहीं भी बैटिंग कर लेंगे आपके लिए और खूब सारे रन्स बना के देंगे, तो नमन धीर को एज एन इम्पैक्ट यूज किया जा सकता है। इसके अलावा तो बढ़िया टीम है, आप देखिए। और देखिए मतलब टीम बहुत सॉलिड है। विल जैक्स का 157 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। आरसीबी से आए हैं, तो विल जैक्स, मुझे लगता है कि विल जैक्स को आप फ्लोट भी कर सकते हो। विल जैक्स को आप 3, 4, 5 में से कहीं भी उतार सकते हो, जरूरी नहीं कि उनको आप 5 उतार दे। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसी पिच है जहां स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, आप विल जैक्स को ऑफ कर दो, क्योंकि आपका बाकी जो तिलक और सूर्या बचते हैं, ये विल जैक्स से तो बेटर स्पिन खेलेंगे, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये सब कॉन्फिडेंस है। तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हो। विल जैक्स के अलावा रायन निकल्टन आपके पास है। रायन निकल्टन का अगर आपने SA20 का ये सीजन देखा हो, 1-2 छक्के तो उनके ऐसे थे जिनकी रीलें वायरल हुई हैं। मतलब कितना, मुझे 3-4 लोगों ने भेजा कि ये पूछेंगे भाई बल्ला कितने का है इसका, ऐसा एफर्टलेस, यूं सिर्फ बल्ला घुमा रहा है, सिर्फ कलाई घूम रही हो, गेंद वहां जाके गिरी 80 मीटर दूर। तो इतने डिस्ट्रक्टिव ओपनर है ये। रोहित शर्मा जिस तरीके की क्रिकेट खेल ले, तो ऊपर के 5 तो इतने सॉलिड बैटर ना। हम SRH की बात कर रहे हैं लगातार, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम तमाम टीम्स की बात नहीं, दिल्ली की बात नहीं कर रहे। हमने की थी थोड़ी देर पहले। नहीं, दिल्ली की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम आरसीबी की बात कर रहे हैं। आरसीबी में तो 3 के बाद तो मैंने बता दिया था ना क्या होता है। सोई राम रचिरा का मुंबई की 5 नंबर तक की बैटिंग इतनी सॉलिड है कि ये 5 के 5 में से कोई एक अगर खेल गया 15 ओवर, तो हर मैच में मुंबई 250 मारेगी। तो आपने विल जैक्स को जाने क्यों दिया? किसने? आप लोगों ने। मेरे क्या, मेरी कोई टीम में इतने पैसे होते तो यहाँ बैठ के रिव्यू कर रहा होता। मेरी कोई टीम नहीं है भाई। विल जैक्स को आपने जाने दिया भाई, बढ़िया सीजन गया था उनका। आपको थोड़ा सा तो भरोसा दिखाना चाहिए था। बात कर रही हैं आपने विल जैक्स को भी जाने दिया, आपने मैक्सवेल को भी जाने दिया। पता नहीं किसकी बात कर रही, मेरे पास कुछ थे ही नहीं ये लोग। मैं तो एक गरीब यूट्यूबर हूँ, बैठ के प्रीव्यूज करना है इनके, मेरे पास कहाँ थे लोग। चलिए ठीक है, मतलब जो आप कहना चाहें, तो अब आप ऐसे बचिए। हाँ, मुंबई का मेरे हिसाब से, मेरा जो मानना है भाई 5, उसके बाद हार्दिक पांड्या को तो हम गिन ही नहीं रहे अभी। 6 ऐसे बैटर हैं, ऐसे डिस्ट्रक्टिव बैटर हैं कि खाली 20-20 गेंदें खेलेंगे। अगर ये 120 गेंदें खत्म हो गई, उन 120 गेंदों में 250 रन पकड़ लो आप। 200 से हमके स्ट्राइक से नहीं खेलेंगे। और फिर डिफेंड करने के लिए भी आपके पास अगर ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर पावर प्ले में, तो वैसे ही टीम की बैकबोन तोड़ देंगे, उसके बाद कुछ बचता है नहीं। तो अगर ट्रेंट बोल्ट पिट गए, जो दिल्ली के खिलाफ वाले मैचेस में अक्सर होते हैं, प्लीज। हाँ, आप लोगों ने अलग हाईवे बना रखा है, आपका तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे चल रहा है। जो दिल्ली के मैचेस में होता है तब ट्रेंट बोल्ट की कुटाई होती है, तब हमको बड़ा मजा आता है, हम आराम से एंजॉय करते हैं तब कि हाँ अब कुछ हो सकता है। तो अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेयर मुझे इनकी टीम में दिख रहा है, रॉबिन मिंज, जो झारखंड से आते हैं। हाँ। कमाल, बहुत तारीफ हुई थी जब बिके थे पहली बार ऑक्शन में, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, खेल नहीं पाए। इस बार अगर उनको खेलने का मौका मिलता तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए भाई। लेकिन कहाँ विकेट कीपर बैटर, लंबे लंबे छक्के, कमाल की। कहाँ से मतलब नहीं है, देखो विकेट कीपर है कि किसी मैच में आप ठीक है, जरूर कहीं अगर आप नहीं है ना कि अगर आप प्लेऑफ के लिए नहीं, अगर आप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए हो, या अगर आप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं करने वाले हो, तब आप ये, अरे भाई आप जिन मैचेस में अर्जुन तेंदुलकर को खिलाओगे उसमें रॉबिन को भी जगह दे दो। हाँ, अर्जुन तेंदुलकर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मैच में खेलते हैं, उनको आप गेम टाइम देते हो ना। 3-4 मैच नहीं आते, पहली गेंद पे 6 लगा देते हैं ना कभी। 3-4 मैच हर सीजन तकरीबन खेल लेते हैं ना।
तो उनमें रॉबिन मिंज को भी तो देखो। तो अगर आप सोचो रॉबिन मिंज, आपने ईशान किशन को छोड़ दिया, रॉबिन मिंज अगर आपके काम का बंदा निकल जाता है तो अभी अनकैप्ड है, कर दे रिटेन, क्योंकि कैप होने की संभावना भी नहीं। मैं एकदम ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप ऋषभ पंत देख लो, आप केएल राहुल देख लो, आप ईशान किशन देख लो, इतनी लंबी विकेट कीपर्स की लाइन है ना, अभी कैप होने की उम्मीद ही नहीं है। आप अपने 5 साल सॉलिड कर सकते हो रॉबिन मिंज के साथ। हाँ, अगर कॉन्टिन्यूसली बैक किया जाता है और मौका मिलता है तो विच जो कि मुझे लगता है कि इतनी जल्दी नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई लोग मुंबई के कैंप में रह चुके हैं। ट्विस्टन भी शायद मुंबई के कैंप में ही थे, मुंबई के लिए कुछ मैच खेले भी और उसके बाद जाने दिया, और एवरीबॉडी इज वॉचिंग ट्विस्टन। हाँ, दे मस्ट वॉच। चलिए, अब प्लेइंग 11 हमने आपको बता दी है मुंबई इंडियंस की हमारे हिसाब से कि क्या हो सकती है, थोड़े इंपैक्ट्स भी डाल दिए हैं। आपको क्या प्लेइंग 11 लगती है वो आप हमको बताइए। आपको हमारे प्रीव्यूज कैसे लगे वो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम गरिमा है और मेरे साथ सूरज है। थैंक यू।